हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों मैं घर और किचन के लिए कुछ टिप और एंट्रिक ऐसे लेके आ चुकी हूँ कि कुछ वीडियो देखने के बाद कुछ लाइफ में अपने काफ़ी काम आते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों टिप को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों पहला टिप इस तरीके से हमारा हार्पिक का खाली डिब्बा है। तो दोस्तों ये आप सोचेंगे ये टॉयलेट का हार्पिक है। जी नहीं दोस्तों, ये मैं किचन में हार्पिक रखती हूँ। इसको ये डिब्बा खाली हो गया तो मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो आप में शेयर करूँ। तो चलिए इस हार्पिक के डिब्बे को मैं काट लेती हूँ। अगर नहीं कट रहा है इस तरह से, तो आपको क्या करना है, इस तरह से चाकू को गरम कर लीजिए और चाकू को गरम करने के बाद मैं इसको कटिंग कर लूँगी। तो मैंने दूसरा चाकू गरम किया है, तो देखिए बहुत ईजी तरीके से कटिंग भी हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो अगर ज़रा से भी अच्छा लगता है तो वीडियो की एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल पे अगर आप लोग पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और दोस्तों हमारे वीडियो को आप लोग दुनिया के कौन से कोने से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कि ताकि मुझे पता चल सके कि हमारी वीडियो कहाँ तक की जा रही है, पहुँच रही है। तो चलिए दोस्तों मैंने इसको काट लिया है और काटने के बाद मैं देखिए इसका ये जो ऊपर का रेफर है इसको मैं उतार रही हूँ। तो इसको मैंने हल्का सा गर्म कर लिया था, तो आप देख पा रहे होंगे बहुत ईजी तरीके से ये उतर जाता है। तो चलिए मैं दूसरे साइड का भी मैं आपको उतार के दिखाती हूँ। मैंने हल्का सा गैस से इसको कम फ्लेम पे रखा है और मैं इस तरह से इसको गर्म कर ली हूँ। हल्का सा मैंने किया है। तो दोस्तों ये जो चीट है ना बहुत इजी तरीके से, इसका जो रेफर है ऊपर का बहुत इजी तरीके से ये उतर जाता है। तो चलिए मैं आपके सामने इसको उतार के दिखा देती हूँ। अगर दोस्तों आप कोई डेकोरेट वगैरह करते हैं तो इस पे आप इस तरह से कोई ड्राइंग वगैरह इसके ऊपर कर सकते हैं, इसकी सजावट भी कर सकते हैं और देखने में काफ़ी अच्छा भी लगेगा और किसी को पहचान भी नहीं होगा कि मैं ये हार्पिक के डिब्बे से बनाई हुई हूँ। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा और कटिंग का लुक दूंगी। तो इस तरह से मैं मार्कर से निशान लगा रही हूँ और मुझे इस तरह से यहाँ जो लाइन है यहाँ से मुझे कटिंग कर लेना है। तो चलिए मैं दोबारा चाकू गरम करने के बाद मैं इसको कटिंग करूँगी। तो देखिए मैं इसी तरह से कटिंग कर लूँगी और कटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर कटर है तो कटर के हेल्प से भी इस तरह से कटिंग हो जाता है। तो दोस्तों इसी तरह से कटिंग, इस तरह से छोटे मोटे ऑर्गेनाइज़र आप अपने घर में बनाइए और बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। और छोटे मोटे ऑर्गेनाइज़र इस तरह से बनाएंगे आपका मार्केट से जो हम यही चीज़ लाते हैं, कितनी महंगी महंगी चीज़ आती हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो क्यों ना हम अपने घर में छोटे मोटे ऑर्गेनाइज़र बना के तैयार कर लें। चलिए इसी तरह से मैंने इसको कटिंग कर लिया है जैसे कि मैंने बताया था। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से गोल का शेप दूंगी, इसको थोड़ा सा और सीधा कर लेती हूँ और इस तरह से मैं मार्कर से निशान लगा रही हूँ। मुझे सीधा करना है यहाँ से और सीधा करने के बाद मुझे यहाँ से थोड़ा शेप दे देना है। ऐसे ही जो कोना निकला हुआ है ना, तो यहाँ से भी मैं गोल देती हूँ और यहाँ से भी इसका ये कोना निकाल देती हूँ। तो चलिए मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ। बहुत इजी तरीके से ये कटिंग भी हो जाता है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है। तो दोस्तों इस तरह से जब चाकू गरम करते हैं बहुत इजी तरीके से ये कटिंग भी हो जाता है। तो चलिए मैं इसको कटिंग कर ली हूँ, चाकू गरम करके मैं इसी तरह से इसको मैं कटिंग कर ली हूँ। तो दोस्तों इसी तरह से ऑर्गेनाइज़र आप अपने घर में बना सकते हैं और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है। बहुत इजी तरीके से छोटे मोटे ऑर्गेनाइज़र आप बना सकते हैं। तो देखिए ये थोड़ा सा मुझसे बन नहीं रहा है काटते हुए, तो मैं इसको चलिए मैं कटिंग करके ही दिखाती हूँ। इसको जैसे कि मैंने निशान लगाया है उसी तरह से मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ। तो दोस्तों इसी तरह से छोटा मोटा ऑर्गेनाइज़र आप अपने घर में बनाइए, बहुत ही काम की चीज़ होती है। इस तरह से ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे तो आप कितनी सामान इस तरह से छोटे मोटे ऑर्गेनाइज़र आप देखिए। जैसे कि मैंने इसको कटिंग कर लिया है, तो आप देख पा रहे होंगे इस तरह से मैंने इसको कटिंग कर लिया है। बहुत ईजी तरीके से कटिंग हो चुका है और ये मैंने थोड़ा सा इसका शेप दे दिया है। तो आप देख पा रहे हैं, कोई कह पाएगा कि इस तरह से मैंने हार्पिक के डिब्बे का बनाया हुआ है। तो चलिए इसमें मैं थोड़ा सा इसका कटिंग और करूँगी कि मुझे कहाँ करना है। तो बस ऊपर मुझे इस तरह से शेप देना है, यहाँ पे मुझे करना है कि ताकि मैं इसको हैंग कर पाऊँ। तो चलिए जैसे कि मैं बता रही हूँ इस तरह से मुझे इसको हैंग करना है। तो मैं इसी तरह से इसको कटिंग करके दिखाती हूँ। तो चलिए मैं इसी तरह से जैसे कि मैंने निशान लगाया उसी तरह से मैं इसको चाकू गरम करने के बाद मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर दोस्तों वीडियो अगर ज़रा से भी पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह से छोटे मोटे हार्पिक के ये जो डिब्बे रहते हैं इस तरह से आप ऑर्गेनाइज़र अपने घर में बनाइए और इस पर डेकोरेट कर दीजिए। कोई यकीन नहीं कर सकता है कि इस तरह से हम कोई चीज़ अपने घर में बनाए हैं।
देखिए मैंने इस तरह से कटिंग कर दिया है। इसको आप कहीं भी इस तरह से रख देंगे, किचन में आप देख रहे हैं इस तरह से खाना बना रहे हैं तो इस तरह से भी आप रख सकते हैं। कोई भी सामान, मोबाइल हो गया, चम्मच हो गया, चाकू हो गया, इस तरह से देखिए कोई भी चीज़ इस तरह से आप रख सकते हैं। तो चलिए मैं इस तरह से मोबाइल रखी हूँ तो मैं इसका ट्रिक बताती हूँ कि इसको हमें किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो देखिए जैसे कि मैंने चार्जर को लगा दिया इसका होल्डर को और इसके अंदर से मैंने तार ले लिया है। जैसे कि इस तरह से आप अगर कहीं मोबाइल इस तरह से काम कर रहे हैं तो मोबाइल इसके ऊपर इस तरह से लगा देना है। इस तरह से जो मैंने कटिंग किया है डिब्बा, और इसके अंदर आपको इस तरह से डाल देना है। तो देखिए कहीं नहीं गिरने वाला है। या तो आप इसका होल बड़ा कर लीजिए, चार्जर के ऊपर इस तरह से आप हैंग कर देंगे, बिल्कुल नहीं गिरने वाला है। तो दोस्तों ये छोटा मोटा ट्रिक आप अपने घर में आजमा सकते हैं। तो और मैं इसका एक दूसरा भी ट्रिक बताती हूँ कि इसको आप इस तरह से कहीं हैंग भी कर लेंगे ना, तो देखिए इस तरह से हैंग कर देंगे। अगर मोबाइल चार्ज में लगा रहे हैं तो बहुत ईजी तरीके से चार्ज हो जाता है। मैंने डबल टेप लगा दिया है, तो देखिए इस तरह से आप लगा देंगे तब भी ये बहुत ईजी तरीके से चार्ज हो जाता है और मोबाइल आपका गिरने का डर नहीं है। और दोस्तों मैं इसमें आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं। तो आप देखिए इस तरह से, यकीन मानिए देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। किचन के पास इस तरह से आप इस पर डेकोरेट करके रख देंगे तो कोई यकीन नहीं कर सकता है। चाकू हो गया, पिलर हो गया, इस तरह से चम्मच भी रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला ट्रिक। अगला ट्रिक इस तरह से, जो ये पैन के ढक्कन होते हैं, तो दोस्तों हमारा एक क्या होता है, पैन का ये जो सिक्का होता है ये तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन क्या होता है इस तरह से हम ढक्कन फेंक देते हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि इस तरह से ढक्कन जो है ना हमारे काफ़ी काम आ जाते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, जब कभी ऐसा होता है कि जब हमारे घर में कपड़े ज़्यादा रहते हैं, हमारे पास कपड़े की क्लिप नहीं होती है, तो हमें बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती है कि हम कपड़े में क्या लगाएं। बाई चांस कम भी पड़ जाता है, ज़्यादातर तो रहता है सभी के पास है, अगर कम पड़ जाता है तो दोस्तों इस तरह से पैन का ये जो ढक्कन है ना, इसको दोस्तों आप बिल्कुल नहीं फेंकिएगा। इस तरह से ढक्कन रखेंगे तो इस तरह से पता है इसको फंसा देंगे ना, बिल्कुल एक क्लिप का काम करता है और आपका कपड़ा बिल्कुल नहीं उड़ने वाला है। तो छोटे मोटे कपड़े में आप इस तरह से लगा देंगे तो आप कहीं भी कपड़े इस तरह से डालेंगे ना तो बिल्कुल आपका कपड़ा बिल्कुल नहीं उड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक को आप लोग एक बार ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला ट्रिक। तो दोस्तों अगला ट्रिक मेरा इस तरह से पोछे को लेके है। तो दोस्तों क्या होता है, जब हम घर में पोछा लगाते हैं तो क्या करते हैं, हम पंखे को चालू कर देते हैं। पंखे को चालू कर देते हैं, ये जो पोछा है इसको सूखने के लिए। तो दोस्तों इस तरह से जब हम पंखे को चालू कर देते हैं तो हमारा लाइट बिल का, बिजली का बिल ज़्यादा आता है। और हम सुखाने के लिए पंखे को 10 से 15-20 मिनट, आधा घंटा चालू करके रखते हैं कि हमने पोछा लगाया है तो इस तरह से सूख जाए। जी नहीं दोस्तों। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, इस तरह से लाइट का बिल आपका बिल्कुल आधा हो जाएगा और आपको पंखा चलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, जब आप एक बार पोछा गीला लगाते हैं ना, तो आपको घर में कोई भी इस तरह से टी शर्ट बहुत रहते हैं, हमारे घर में बहुत मेंबर रहते हैं कि कोई ना कोई कपड़ा ख़राब रहता है। तो इस तरह से पोछे में लगाने के बाद आप इस तरह से पोछे में लगाने के बाद इस तरह से दोबारा रफ कर देंगे तो जितना पानी वगैरह है ना फर्श पे, बिल्कुल ही सूख जाएगा और बिल्कुल आपका लाइट बिल, बिजली बिल बिल्कुल ही बचत ही बचत है। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक को आप लोग एक बार जरूर फॉलो कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।